गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सेकंड सत्संग है। थैंक यू सोनू। आपने मेरा पहला वाला भी 1 नवंबर को आपने 2024 को मेरा आपने सत्संग मैंने यूट्यूब में चलाया। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आप इतने छोटे एज में भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। संगत जी, मैं सभी को पहला मेरा शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। शुक्राना अदा करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप पहले करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट अपने सत्संग में मैंने शुक्राना के टाइम में मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी मैं आपका सत्संग शुक्राना तभी करूंगी जब मेरा फाइनेंशियल सब कुछ लोन्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तभी मैं करूंगी। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा कुछ चमत्कार दिखाई देते हैं जिसके वजह से मन करता है करने के लिए, बट टाइम नहीं मिलता है। अभी रात के 10:30 बज रहा है। मैं ऑफिस में थी, मैं सोच रही थी, मैं अपने कलीग को बोल भी रही थी कि मैं आज शुक्राना करना है मुझे, मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूंगी, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के वजह से मैं निकल नहीं पाई। मैं जस्ट अभी घर पे पहुंची, अपने रूम पे पहुंच के फ्रेश होकर के मैं जस्ट बेड पे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी को, क्योंकि मन नहीं मान रहा था। सोचा कि कल फिर करेंगे, ये कल करते करते शैतान इतना हावी हो जा रहा है ऊपर में, मेरे ऊपर में, तो ये कल में ही चला जा रहा है। दैट्स वाई आज मैंने ठान लिया, आज जैसे भी करके मैं भी सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना करूंगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मम्मी के घर से मुझे एकदम आने का मन नहीं कर रहा था। जॉब में मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मम्मी मुझे पता नहीं, मुझे अभी यहाँ पे जॉब नहीं करना है, पता नहीं गुरुजी मुझे कब न्यू जॉब कहीं अच्छी जगह लगा देंगे। अब यहाँ से मन उठ गया है, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। बेटे भी बहुत वो कर रहे थे कि ठीक है मम्मी अभी जाओ, तो देन उसके बाद में फिर मम्मी ने भी बोला कि अगर काम नहीं करोगी, काम नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा, आप जाओ अभी। और गुरुजी से अब तुम जब प्रे कर ही रहे हो तो गुरुजी से बोलो अच्छी जॉब लगा दे कोलकाता में ही, ताकि मैं बच्चों के साथ ही रह सकूं, मम्मी के साथ ही रह सकूं। गुरुजी पता नहीं कब मुझे न्यू जॉब मिलेगी, बस मैं गुरुजी की वेट कर रही हूँ। तो 2 तारीख का मैं पहुंच गई थी। 2 तारीख के अर्ली मिडनाइट में मेरा 10 और 15 का ट्रेन था, तो मैं सुबह तक पहुंच गई थी। देन शाम को मुझे मार्केट जाना था। देन मेरे पास में पैसे ज़्यादा नहीं थे। मैं रिक्शे वाले को कॉल किया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से दूर है, गांव के अंदर से बाहर जाना पड़ता, थोड़ा सा दूर था। तो रिक्शे वाले भैया को बुला करके बोला कि मुझे चलिए लेकर के जाइए ग्रोसरी शॉप में। तो हम गए, रिक्शा वाले भैया
नीचे ही खड़े थे और मैं शॉप कर रही थी, थोड़ा सा कुछ घर के सामान ले रही थी। देन सडनली मुझे एक स्वीट दिखा जो शायद संगत जी आप लोग जानते हो, सोन पापड़ी बोलते हैं। देन वो मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था, बट मैं पैसे देख भी रही थी कि मेरे पास में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मैंने मन मन में सोचा कि रहने देते हैं, फिर बाद में पैसे जब होंगे तब मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। तो अभी रहने देते, अभी नहीं ले जाऊंगी, मेरे पास में पैसे भी नहीं है क्योंकि मुझे रिक्शे वाले को भी देना पड़ेगा। तो बोल के मैं वापस दुकान से निकल ही रहे थे, तो दुकान वाले भैया, शॉप वाले भैया ऐसे ही जानते, 2-3 बार शॉपिंग कर चुकी उनके शॉप से, तो वो जानते। तो वो सडनली अपने इनको बोलते हैं, दुकान के पर्सन वाले को बोलते हैं कि अरे अरे मैम रुकिए, स्वीट नहीं लेकर गए। तो मैंने बोला किस चीज का स्वीट? तो बोला रुकिए रुकिए मैम। तो अपने बंदे को बुला करके बोला कि मैम को स्वीट दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया। आप संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वही सोन पापड़ी का डिब्बा जो मुझे बहुत ही खाने का मन कर रहा था, एंड वो मुझे मिल गया, फ्री में मिल गया। एंड वो भैया ने बोला, तो शॉपकीपर भैया ने बोला कि दिवाली के गिफ्ट है। तो मैंने बोला, मैंने मन में सोचा चलो दिवाली तो चली गई है, बट स्टिल मुझे खाने का मन कर रहा था। गुरुजी ने दे दिया। मैं थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना आपका, जो आप सबकी मन की बात जान करके आप उनको पूरा करते हैं। कुछ कुछ चीजें शायद जैसे संगत जी बोलते हैं कर्मों का है तो वो भुगतना ही पड़ेगा। आई थिंक मुझे भी शायद अभी वेट करना पड़ेगा मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए और मेरी जॉब के लिए। संगत जी आप भी मेरे लिए प्रे कर दीजिएगा। मैं तो रोज ही करती हूँ, अपने साथ साथ में गुरुजी को लेकर चलती हूँ। एंड मतलब एक तरफ से लेकर के निकाल के दूसरे को देती हूँ तो दूसरी तरफ में पड़ जाती हूँ मैं। तो बहुत मुझे वही एक प्रॉब्लम्स है अभी फाइनेंशियल का एंड मेरी न्यू जॉब का। पता नहीं गुरुजी कब करेंगे, बट मुझे जैसे हर संगत जी बोलते हैं कि बस मांगो नहीं मानो उन गुरुजी को। बट हम इंसान हैं, जितने भी चाहे लाख कोशिश कर ले कुछ ना कुछ तो मांग ही लेते हैं। और गुरुजी भी जानते हैं अगर हम उनके साथ में हट नहीं करें तो फिर कौन करेंगे, उनके बच्चे ही करेंगे ना, उनके साथ में हट करेंगे, इतने जिद करेंगे। तो बस वैसे ही मेरे मन में मैं लाख कोशिश करती हूँ, नहीं सोचती हूँ नहीं मांगूंगी गुरुजी से, बट इंसान हूँ, मतलब मूर्ख हूँ, नादान हूँ गुरुजी के सामने, तो मांग ही लेती हूँ। गुरुजी बस एक ही अरदास है मेरी कि मुझे एक नया जॉब दिला दो, अच्छी जगह जॉब दिला दो, फैमिली के सामने, फैमिली के साथ रह सकूं। बहुत इतने साल बच्चे से दूर रह करके काम करना, तो बस वहाँ पे मेरे मन में बस एक ही है विषय कि आइदर मेरे फैमिली घर के सामने करा दीजिए, आइदर अगर दूर दूर ही रहना है बच्चों से तो अब्रॉड में कहीं जॉब दिला दीजिए मुझे। बस ये अरदास है। और मेरी जितने फाइनेंशियल लोन वगैरह चल रहे हैं, अभी थोड़े से हैं, वो भी खत्म कर दीजिए गुरुपा। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, अब आप देख लो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं देख करके मैं कहाँ से इंतजाम करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी भी रूप में आ करके मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए गुरुपा। संगत जी बस इतना ही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। कल सुबह मुझे फिर से जल्दी उठना है, तो मुझे अभी सोने जाना है। देन संगत जी मैं इसी में ही अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। सोनू अंकल आप पहले बार के लिए भी आपको फिर से शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरा सत्संग आपने पूरे इसमें YouTube में लगाया। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आपने पहले मतलब मेरा सत्संग शेयर किया था, इस बार का भी शेयर कर दीजिए।
जाने अनजाने में गुरुपा संगत जी, अब मुझसे गलती हो गई या मेरे वर्ड में कुछ गलत किसी को लगा, किसी के मन में ठेस पहुंची तो मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा गुरुजी, माफ कर दीजिए संगत जी। और जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल भी दुखाया हो तो उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से संगत करने सत्संग करने के लिए। और जैसे हर संगत जी बोलते हैं कि यूट्यूब में मेरे लिए ये आया वो आया, बट मुझे समझ में नहीं आता। संगत जी, गुरु जी, आप ही मुझे और समझाइए, क्लियरली समझाइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कौन सा मैसेज मेरे लिए है। एंड देन सभी संगत जी बोलते हैं हमें गुरु स्वरूप दिखा, दिए में दिखे, रोटी में दिखे, मुझे आज तक नहीं दिखे। आई थिंक मुझे अभी और भी वेट करना पड़ेगा गुरु जी से जुड़ने के लिए। और गुरुजी से अरदास है मुझे अपने दिल्ली में बड़े मंदिर भी बुलाए मेरे बच्चे मेरे मम्मी के साथ में, ताकि मैं गुरुपा के दर्शन कर सकूं, उनके स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ये ब्लेसिंग भी मुझे मिल जाए। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपने इसमें संग शुक्राना संगत को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरुपाद, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सोनू अंकल, थैंक्स आपका बहुत बहुत मेरे सत्संग शेयर करने के लिए और उनको सुनने के लिए। एक और छोटा सा प्यारी सी बात बताती हूँ गुरु जी के लिए कि ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। ही शोज अस कि वो हमेशा ही हमारे साथ हमारे लिए है। बटरफ्लाईज तो मैंने बहुत देखी है, सत्संग में सुनी भी है कि सत्संग में जो लोग हैं सभी यही कहते हैं कि हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। पर मैं आपको बड़ी खास बात बताती हूँ कि मुझे बटरफ्लाईज दिखती है जिस कलर का मैंने सूट डाला होगा उस कलर की बटरफ्लाई दिखती है। सपोज मैंने ग्रीन एंड ब्लूइश हुआ तो एग्जैक्टली सेम कलर की, इफ इट इज येलो देन एग्जैक्टली येलो, इफ इट इज ब्लैक देन ब्लैक एंड वाइट। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि गुरु जी का जो ये ना शो करने का स्टाइल, दैट ही इज ऑलवेज देयर विद अस, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट ये जो लोनलीनेस की बीमारी है ये तो थोड़ी दूर होती है। तो आज ऐसे ही हुआ कि बहुत शगुन बहुत अच्छे हुए। जैसे रामायण में भी लिखा है कि राम जी और सीता माँ की जब शादी होने लगती है तो राम जी को भी बहुत अच्छे शगुन होते हैं और सीता माँ को भी बहुत अच्छे शगुन होते हैं। नेवला दिखना बहुत अच्छे शगुन में से माना जाता है। तो हम दिल्ली में रहने वाले लोगों को कहाँ से नेवले दिखें, और कौन सा नेवलों का अब आजकल टाइम ही नहीं है। बट टुडे मैंने आज बटरफ्लाई भी दिखी मुझे एंड नेवला भी दिखा बहुत एस्टॉनिशिंग में। तो वो एकदम मंगूज, मुझे जैसे लगा कि अरे मेरे मेरे पास तो नहीं आ रहा, बट नहीं, वो अपने होल में ही जा रहा था। तो अभी तक कुछ ऐसी आई नहीं खुशखबरी। कहते हैं गुरुजी कि अच्छी आपको खबर देंगे और सारे ही मेरे दुखों का नाश करेंगे। और ऐसे भी कहते हैं कि मैंने सेलेक्ट किया है आपको, आपने नहीं मुझे सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया आपको। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है उनका। लेट अस सी तो कब आते हैं। कह रहे थे 1 हफ्ते में ही, मैं इसी हफ्ते में आऊँगा या जैसे भी, पता नहीं अब कैसे किस रूप में दर्शन देते हैं। तो सभी जो जितनी भी स्पिरिट्स हमारे आसपास हैं, जितने लोग हैं, उनका सभी को अपना रूप बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा फील होता है कि सभी को रिस्पेक्ट देते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड देयर जो भी लेवल्स हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि वो ये कहते हैं कि जो भी तेरे को बुरा कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मैं दूंगा। तो आप नहीं, उनको तू, जिन्होंने तुझे रुलाया उनको मैं रुलाऊंगा। तो आप
बस तू किसी के लिए गलत मत बोल, गंदा मत बोल। पर हम तो इंसान है ना। तो मेरे प्यारे सभी संगत जी जो सुन रहे हैं, तो हम इंसान हैं, पर हमें भी जैसे जो कभी बहुत ही दुख या दुख भरी चीजें याद आती हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अरे यार ये कब खत्म होंगे। और उसके बाद ऐसे लगता है कि हम बोल भी देते हैं कभी कभी कि हाय, जिसने हमारे साथ ऐसा किया ना, उनके साथ भी ऐसा हो तो पता चले। बट गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको ऐसा कहना चाहिए कि जिन्होंने मेरे साथ किया गुरुजी, आप ही उनको देखो, बजाय कि इसके कि हम अपने कर्म माड़े दोबारा करते रहें, ऐसे कह के ऐसे कहना नहीं चाहिए। सो ये भी मुझे उनकी बहुत बात अच्छी लगती है कि जाने अनजाने में जैसे, अब मेरे को ये याद है कि मैं तो कभी भी किसी के लिए गलत ना बोलती ना सोचती थी, बट ऑफ लेट एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया है कि आसपास एनवायरनमेंट में इतनी नेगेटिविटी है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बचा के चलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब पीपल आर देयर टू गिव यू डिसग्रेस, ऐसा लगता है। फिर कभी ऐसा लगता है कि अरे कैसे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या इनको यही अच्छा लगता है, चीख पुकार और परेशानियां या कुछ भी किसी को कहना अच्छा लगता है? व्हाई आर दे सो अनपीसफुल? सो शुरू शुरू में तो आप इधर उधर करके हो जाते हो, एक दो बार बर्दाश्त कर लेते हो, देन यू ऑल्सो स्टार्ट रिटेलिएटिंग और उनके ऐसी ही भाषा में जवाब देने लग जाते हो, और फिर आप पे भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे गुरुजी की बात कि वो ये कहते हैं आप कुछ मत किसी को बोलो, और मैं जवाब दूंगा। सो अपने ना कर्म माड़े करो, ये बहुत ही अच्छी लगती है इनकी बात। जैसे ये धीरे धीरे एक आप एक ह्यूमन बीइंग को एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरफ को ले जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आई लव यू ऑल, एंड जय गुरु जी, एंड जय मेरे प्यारे ईश्वर सभी सभी पे कृपा बनाए रखें और सबके घरों में खुशियां लाएं। टेलीपैथी से जैसे सबको गाइड करते हैं, वैसे गाइड करते रहें। और अच्छा समय कहते हैं लाऊंगा, तो ज़रूर गुरुजी की बात हमेशा दमदार रही है, इसका हम मानते हैं। हो सकता है हमारा टाइम हो, तो हम उस टाइम के इंतज़ार करते हैं। जय गुरुजी मेरे प्यारे, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5872। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के प्यारे संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि नमन व लख लख बार अनंतम आभार शुक्राना। मेरे गुरु जी का जितना शुक्राना, जितनी भी बढ़ियाई करो कम है। गुरु जी अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी, मेरे प्यारे संगत जी, ये बात 4/2/2024 की है। रोज की तरह आज भी मैं बेटे का इंतजार कर रही थी। वह रात को 9 साढ़े 9 बजे तक घर आ जाता है। आज वह 10 बजे तक घर न आने पर मैं उसका इंतजार कर रही थी। जब वो नहीं आया, देर हो गई, तो कुछ डर भी था मन में कि कहीं कोई किसी से झगड़ा ना हो गया हो। रात के 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था कि एक सफ़ेद बटरफ्लाई आकर मेरे सिर पर घूम के गई। मैंने कहा, जय गुरु जी, ये बटरफ्लाई क्या इशारा दे के गई है? गुरु जी, मन में थोड़ा सा डर था। मैंने कहा सब कुछ ठीक हो। 11 बज गए तो मैं अंदर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद गेट में दस्तक हुई। मैंने कहा कौन है? तो उसने अपना नाम लेकर बोला कि मैं हूँ आंटी। वो मेरे बेटे का दोस्त था। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा घर चलो। मैंने कहा क्यों? अक्षय कहाँ गया? मेरे बेटे का नाम अक्षय है। उसने कहा घर चलो, वो कहीं गया हुआ है।
तो मेरे मन में थोड़ी घबराहट सी हुई कि क्या बात है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बता। उसने कहा नहीं, आप घर चलो, फिर बताता हूँ। मैं घर उसके साथ घर चलेगी, मगर मन में बेचैनी सी थी। पता नहीं गुरुजी ने इतनी ताकत दे रखी थी। मैं उसके साथ उनके घर चली गई। वहाँ जाने पर सब मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, उनके घर के सभी सदस्य। तभी मैंने एक एक करके सबसे पूछा कि मेरा बेटा किधर है। तो उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि वो हॉस्पिटल में है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। तो मैं डर गई। उन्होंने कहा आप खाना खा लो और लेट जाओ, वो सुबह तक आ जाएगा। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, जबकि मैं बेटे के बगैर खाना नहीं खाती थी। तब सारी रात मैं सो नहीं पाई और रोती रही, क्योंकि माँ का मन था। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, आप मेरा बेटा नहीं, ये आपका बेटा है। वो जैसे घर से गया है वैसे ही आए। और गुरुजी कृपा बनाए रखना, मेरी ये गोद सूनी ना हो पाए। और जैसा मेरा बेटा जो भी हुआ है उसके साथ, मैं उसके पास नहीं हूँ, लेकिन आप उसके पास रहना गुरुजी, उसका हरदम ध्यान रखना। तो रात आंसुओं में कटी। सुबह 3 बजे आँख खुल गई और मैं घूमती रही। फिर सुबह सब उठे, तब वो आया, उनका दोस्त आया और उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है और वो कल शाम तक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बेटे से बात करी। मैंने कहा बेटा तेरे भैया से बात कर ले, वो हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत खराब है। तो वो कहने लगी मम्मी आपको पता नहीं है। मैंने कहा क्या। कहने लगी भैया को किसी ने पारा पिला दिया है। तो मैं घबरा गई और मैं रोने लगी। तब उसने कहा, मेरे बेटे के दोस्त ने कहा घबराने की बात नहीं है, वो सब अभी ठीक है और वो कल तक छुट्टी होकर आ जाएगा। मैं बहुत बेचैन थी। मैंने गुरुजी से यही अरदास की, गुरुजी आपके बच्चे को ध्यान रखना आप, क्योंकि मैं इस टाइम ये 2 बच्चे ही हैं मेरे पास इनके अलावा और कोई नहीं है और मैं बहुत परेशान थी। मैं रोती रही। तब मुझे थोड़े मन में शांति हुई। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा गुरुजी हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि शाम को मेरा बेटा घर आया। मैंने उससे पूछा तबीयत कैसी है। उसने कहा मैं ठीक हूँ मम्मी, घर चलो। तब हम आए तो मैंने गुरुजी का बहुत लख लख शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने एक माँ की अरदास सुनी गुरुपा। ऐसा कह कर मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हुई है। गुरुजी मेरी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, हर उस दुखी इंसान की बात सुनते हैं, हर दुखियों के दुख दूर करते हैं। गुरुजी मेरी बस आपसे यही अरदास है कि जिसने भी उस बच्चे के साथ जो बुरा किया था उसे मैंने माफ़ किया गुरुजी, बस उसे भी सद्बुद्धि देना और उसे भी खूब ढेरों सारी खुशियाँ देना गुरुजी, उसका बुरा ना हो गुरुजी। मेरे साथ कई लोगों ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरे गुरुजी की कृपा है और मेरे गुरुजी का कहना है जो तुम्हारे साथ गलत करता है उन्हें माफ़ कर दे, मैं खुद देखूंगा उसे, मैं जो तेरे लिए बुरा कहता है उसको मैं जवाब दूंगा। यही सोचकर मैं कहती हूँ गुरुजी सर्बत का भला हो, मेरे दुश्मनों का भी भला हो, जो मेरे लिए बुरा करता है उसका भी अच्छा हो गुरुजी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपका प्यार, आशीर्वाद और आपके चरणों में जगह चाहिए जो मुझे गुरुजी ने दी है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये गुरुजी का बच्चा है, क्योंकि गुरुजी ने उसे बख्शा है, गुरुजी ने उसकी जान बख्शी है। तो इसके लिए मैं सारी उम्र गुरुजी का शुक्राना भी करूँ तो भी कम है, मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। मेरे आखिरी सांस तक, मेरे मरने के बाद तक भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, अंतिम सांस तक शुक्राना गुरुपा। मैं अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्बत का भला हो, सर्बत का भला हो मेरे गुरुपा।
सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, हर माँ को अपने बच्चों से, कभी कोई माँ बच्चों से ना बिछड़े, कभी कोई बच्चा माँ के लिए ना तरसे गुरुजी, बस इतनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा आज का सत्संग ये है। जब मैं टीचिंग कर रही थी तो एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि गुरुजी, आप मुझे कभी भी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं देते हो। तो जैसे उन्होंने जोत की तो जोत में उन्हें एक वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तभी मैं सोनू अंकल जी गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुपा, आप भी मुझे ग्रे कलर के कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, बट आपने आज तक मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी यकीन करना, शाम को जब मैं खाना बना रही थी तो रसोई के बाहर माचिस की डिब्बी होती है जो उस पर कबूतर छपा हुआ था। जैसे ही मैं नीचे निगाह की तो देखा कि ये तो कबूतर लग रहा है, तो मैंने उठाया और मैं बहुत खुश हुई। संगत जी 2 दिन पहला ही गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे कि बेटा, स्वरूप के रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा, तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुपा मुझे इस तरह दर्शन देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग मिली मुझे। जो गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया था वो आज मेरे साथ हुआ। मैंने उस सब कबूतर स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा आप किस तरह ब्लेस करते हो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा सत्संग एक ये भी है संगत जी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे 3-4 महीने से, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे। 5 महीने हो गए मेरी मम्मी की डेथ हुई, तब से ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। जब भी मैं बाल बाती तो बहुत ही ज़्यादा पूरे घर में बाल हो जाते। संगत जी, जैसे ही मैंने परसों गुरुजी को बोला कि गुरुपा मुझे कोई उपाय बताइए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जल का छींटा मारने के लिए बोला पूरे घर में। संगत जी आप यकीन करना, दूसरे ही दिन मेरे बाल बहुत कम टूटने लगे। धीरे धीरे अब मेरे बाल कम टूट रहे हैं। ऐसे कृपा करते हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हमें ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, मैं अपनी संगत को यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप को साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरे पहले के भी बहुत सारे सत्संग आपको भेज रखे हैं, प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी शंकर जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 25 अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे हस्बैंड के भी पापा नहीं हैं। संगत जी, मेरे पापा 3 साल पहला हमें छोड़ गए थे। 2 साल बाद ही मेरे मम्मी हमें छोड़कर चले गए। संगत जी, अभी 25 जून 2024 को मेरे मम्मी गुरु पा के चरणों में चले गए हैं। जब जुलाई में अपने ससुराल में आई तो कपड़े धोने टाइम येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए पहली बार। शायद मैं मम्मी को लेकर बहुत दुखी थी। संगत जी, मेरा भाई बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसकी गृहस्थी भी बिखरी हुई है, इसलिए मैं बहुत दुखी थी। संगत जी, आप यकीन करना, बटरफ्लाई
बहुत देर मेरी बातें सुनती रही। शायद मेरे दुख दूर करने के लिए गुरु पापा जी आए हैं। मैंने गुरु जी को पानी रखा पीने को। मैंने बोला, गुरु जी आप मेरे लिए आए हो ना। वो वहाँ से हिले नहीं। मेरी सारी बातें सुनी। जब वो वहाँ से हिले नहीं तो मैंने थोड़ा सा उनको हिलाया तो वो उड़ गए। मैं उदास हो गई। संगत जी, ये मेरी पहली सत्संग है, 5 महीने पहला की। मेरी दूसरी सत्संग ये है। संगत जी, मेरे जाड़ में बहुत दर्द होता था। जब भी मैं कुछ खाती तो खाया नहीं जाता था। फिर मैंने सोनू अंकल जी, मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया। मुंह में लेकर कुल्ला करने लगी तो संगत जी, सोनू अंकल जी, आज 2 महीने हो गए बहुत आराम से खा पी रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि 3/10/2024 को जब नवरात्रि शुरू हुए तो गुरुपा ने मुझे पहले ही बोला कि मैं और दुर्गा माँ तेरे घर आएंगे, पूरे 9 दिन तेरे घर रहेंगे। संगत जी, मैंने और मेरे हब्बी अंकल ने पहली बार पूरे नवरात्रे रखे। संगत जी, गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में घर आए। थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए। सोनू अंकल जी, दूसरी बार गुरुजी जब घर आए तो मैंने बाहर कपड़े सुखा रखे थे। मेरे दुपट्टे पर बैठे मिले। मैं बहुत खुश हुई। छोटी सी भूरे रंग की बटरफ्लाई। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी को घर में ले आई। मैंने गुरुजी को जहाँ मैंने माता रानी की चौकी लगाई थी वहीं विराज दिए। संगत जी, गुरुजी वहीं बैठे रहे। मेरे दुपट्टे पर 1-1.5 घंटा मेरी सारी बातें सुनी। मैंने उनको पूजा की, उनके पास बैठी रही मैं बहुत देर तक। संगत जी, फिर जब बाजार गई तो उनको बोलकर, गुरुपा मैं आ रही हूँ, आप यहीं रहना। जब मैं काफ़ी देर बाद घर आई तो वो वहाँ नहीं थे। मैं उदास हो गई। सोनू अंकल जी, फिर मैं शाम को जब झाड़ू लगा रही थी घर में तो बटरफ्लाई दरवाजे के पास मरी हुई मिली। संगत जी, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। शायद कोई कष्ट काटने के लिए गुरुपा अपने ऊपर ले गए। फिर संगत जी, वही बटरफ्लाई 3 दिन घर में विराजे रही नवरात्रि तक। संगत जी, मैं गुरुपा को बोलकर अपने हाथ पर बिठाकर अंदर ले आई और मैंने बोला, चलो गुरुपा मंदिर में विराजो। तो संगत जी, गुरुपा वहीं मंदिर में जो लक्ष्मी स्वरूप लगा था हमारे घर पर, वहीं पर बैठ गए लक्ष्मी स्वरूप के ऊपर। मैं बहुत खुश हुई। उसी तरह दिवाली तक गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमारे को दर्शन देते रहे। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा चौथा सत्संग मेरी छोटी सी बेटी का है, सोनू अंकल जी, जो अभी 1.5 साल की है। संगत जी, दिवाली पर मैं अपने पेके घर आई हुई थी साफ सफाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई अकेला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं वहाँ गई हुई थी। संगत जी, आप यकीन करना, सफाई करने से 1 रात पहले बहुत सुंदर बटरफ्लाई मेरे भाई के घर आई। मैं और मेरी बेटी दोनों खेल रहे थे, तभी बटरफ्लाई उड़ती उड़ती पंखे से टकराई। 2 बार मैंने मेरी बेटी को बोला, देखो बेटा, नानू पापा आए हैं। वो खुश होकर बोली, नानू पा। जैसे तितली पंखे से टकराई, नीचे गिरी, वहीं थोड़ी देर तक उड़ ना सकी, जैसे उसकी चोट लगी हो।
मैं परेशान हो गई कि ये क्या हुआ संगत जी। वहीं मेरे भाई के घर मैंने जल प्रसाद रखा हुआ है। तभी मेरी सोच में आया कि गुरु जी के जल प्रसाद घर में छीटा दूं, और जहाँ गुरु जी तितली के रूप में नीचे गिर गए थे वहाँ मैंने जल के छींटे दिए। गुरु पा को बोला, गुरु पा जल पियो। जैसे ही उनके जल पिलाया, पता नहीं संगत जी वो बटरफ्लाई कहाँ गायब हो गई। वो मेरी बच्ची के कष्ट अपने ऊपर ले गए संगत जी। क्योंकि सोनू अंकल जी, जब मैं अपने भाई के घर सफाई दिवाली की सफाई करने को आई थी तो मैं लोहे की पौड़ी पर चढ़कर सफाई कर रही थी। वहीं पास में बिल्कुल बीच में मेरी बच्ची खड़ी थी, जो मुझे नहीं पता था संगत जी वो इतना बुरा हादसा था। मेरी बच्ची गुरुपा ने बचा ली। उसके बिल्कुल सिर से टकरा कर पौड़ी उसके लातों पर गिरी। मेरी बच्ची बीच में फंस गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी। जब मैंने अपनी बच्ची को उठाया तो वो उठ नहीं पा रही थी। जैसे उठती गिर जाती। मैं बहुत रोई संगत जी, क्योंकि मेरी बच्ची सारा दिन खेलती घूमती कूदती फिरती है, पर उस दिन वो चल ना पा रही थी, ना ही उठ पा रही थी। फिर मैंने गुरु पा का मंत्र जाप किया और भाई के घर जल रखा था वो पिलाया तो संगत जी मेरी बच्ची पहले की तरह खेलने चलने लगी। संगत जी एक दिन पहले ही इस तरह गुरुपा ने तितली के रूप में मेरी बच्ची के कष्ट अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सोनू अंकल जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ शेयर कर देना। आपकी आवाज़ में मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा आपकी और आपके परिवार की हमेशा खुश रखें सोनू अंकल जी। मैं मोगा पंजाब से हूँ। पहली बार सत्संग शेयर किया है संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और हाँ सोनू अंकल जी, मेरे गुरुपा की 2 अरदास लगा रखी हैं, वो बहुत बड़ी अरदास है मेरी, और गुरुपा ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे पक्का यकीन है बहुत जल्दी आऊँगी अपने 2 बड़े सत्संग लेके। अभी मेरी सत्संग बहुत बड़ी हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1640। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सनु अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ तो मुझे नहीं पता, कब से मेरा हाथ थामे है, लेकिन 21 के दिसंबर से मैं गुरु जी को साथ जुड़ी हूँ। वो भी कोरोना का टाइम में। मेरी बेटी एसेंचर में इंजीनियर का आईटी में काम करती है, वो वर्क हाउस था उस समय, वो दरभंगा बिहार में ही थी। तो वो मुझे बताई, ये मम्मी ये गुरुजी है। उन्हें उसको भी एक तान्या आंटी उसी के साथ काम करती थी, तो वो गुरुजी के बारे में बताए तो बोली मम्मी ये गुरुजी हैं। तो मैं देख के थोड़ा ये हो गई, ये गुरुजी है, सॉरी गुरुजी माफ करना, उसमें मैं आपको नहीं जानती थी। बोली सत्संग सुनो। तो इससे पहले मैं थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ। मैं पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, अभी भी हूँ। गुरुजी की ब्रह्मा कुमार ओम शांति से ही गुरुजी मिले। मैं भगवती दुर्गा माता और
बजरंगबली की भी पहले बहुत पूजा करती हूँ, अभी भी करती हूँ। इसके बाद साईं बाबा से ब्रह्मा कुमारी में आए। ब्रह्मा कुमारी में 2012 से जुड़े थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। कोरोना में वही बेटी जो बोली मम्मी गुरुजी है, तो गुरुजी का जब सत्संग सुनने लगी तो मैं और लगाव बढ़ गया। बहुत अच्छा लगने लगा। पता नहीं गुरुजी से अटैचमेंट हो गया एकदम। सब कुछ फॉलो करने लगे बहुत जल्दी। मुझे थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ फॉलो करने में। इससे सत्संग सुनते 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 सब कुछ मेरे साथ तो अच्छा ही था। दोनों बेटी, एक बेटी पीजी करके भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर बड़ी वाली। एक बेटा है जो यूएसए में पढ़ाई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सब कुछ अच्छा था। उसका जॉब हुआ लेकिन कुछ कारण से उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया। उसके लिए थोड़ा मैं बहुत परेशान हूँ। अभी गुरुजी से अरदास लगाए हुए हैं, गुरुजी की मर्जी। वो गुरुजी मैसेज देते हैं सब अच्छा होगा, सब जो होगा अच्छा होगा, सिर्फ तुम मेरा ध्यान करो। तो घर में बेटी दोनों, अंकल जी भी, और अब कुछ दिन के लिए आया था बेटा तो वो भी फॉलो किया। उतना तो नहीं लेकिन तब भी गुरुजी के बारे में बताए तो उनका स्वरूप जाते समय दिए। तो उस समय मतलब वो भी फॉलो करने लगा। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुआ। उतना मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। पता नहीं गुरुजी किस तरह से, कभी कोई प्रॉब्लम होता है किस तरह से मेरा सॉल्व हो जाता है। मैं नहीं पर गुरुजी करते हैं। हम क्या है करने वाले। हमसे जो गलती हो जाए शंकर जी, गुरुजी, अंकल जी माफ कीजिएगा। हो सकता है मेरा सत्संग कुछ करने में, बोलने में गलती हो जाए। उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुआ है। 2024 की मार्च का ही बात है। एक दिन मन में सोच रही थी कि आज जो कभी बेटा का बर्थडे था तो मैं जाके गरीब गरीब अनाथ आश्रम में जाके हॉस्पिटल में जाके कुछ सेवा करूं। लेकिन पता नहीं गुरुजी की मर्जी। उस दिन जो मेरे साथ आंटी रहती है वो, उनका बहन का बेटा आ गया ऑपरेशन करने, तो मैं नहीं जा पाई। मैं सोची अब कैसे जाऊंगी घर में। तो गुरुजी ने घर पे ही इसी बेटा को जो जो अच्छा लगता है वो मैं बनाने लगी। गुरु सोचते सोचते उसी समय गुरुजी अनाथ आश्रम को घर पे ही भेज दिए। शुक्राना गुरु के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना को उतना कम है। और हॉस्पिटल का भी था मन में जो जाके सेवा करूँ, तो वो भी घर में ही 2 महीना उनका बहन का बेटा यहाँ रह के हमसे सेवा करवाया। वो गुरु जी की ही ब्लेसिंग थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत छोटा छोटा सत्संग है जो मन में सोचती हूँ वो हो ही जाता है। और सत्संग तो बहुत है संगत जी। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आज 1 साल से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा डिप्रेशन का दवा बंद हो गया। और घर का बहुत पॉजिटिव भी हो गया है। गुरुजी के आने से घर में माहौल भी अच्छा हो गया। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब पता नहीं बहुत रिश्तों से भी मैं दूर चली गई हूँ। बस अपना बच्चा के अलावा और किसी से उतना हमको ज्यादा बातचीत नहीं होता है। पता नहीं अपने गुरुजी का सुबह दिन गुरुजी की से रात और सुबह होती है सत्संग सुनना। गुरुजी से टेलीपैथी से भी बहुत बात समझ जाती हूँ। और मैं कुछ नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बेटा के लेके थोड़ा परेशान है। जिसको भी अच्छा जॉब था लेकिन कुछ कारण से पता नहीं जॉब थोड़ा अभी पेंडिंग में है। फिर ट्रैक कर रहा है। और तो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी सब जानते हैं। मैं सत्संग फिर और आगे भी करूंगी। हम इतना ही मुझे जो गुरुजी बुलवा रहे वे मैं बोल रही हूँ। सब कुछ अच्छा है गुरुजी की मर्जी से। कोई भी दिक्कत नहीं है। सब कुछ मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ है। मैं कहाँ से, मेरे पास क्या रहेगा। गुरुजी की मर्जी से सब कुछ है अंकल जी। थोड़ा मैं अभी बोलने में थोड़ा घबरा रही हूँ। बोलते बोलते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं भी अच्छे से शुक्राना करूंगी। मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जो गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, गुरु जी, अंकल जी। आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करे। आपका सत्संग टीना आंटी का, मैं इधर उधर का सत्संग नहीं सुनती हूँ। सिर्फ आपका सत्संग और टीना आंटी का सत्संग डेली में रूटीन बन गया है। वही सुनती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप भूल गई थी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं
सोचती हूँ जो 2-3 सत्संग एक बार शेयर करके भेजूँगी। इसके लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5978। संगत जी, अगला सत्संग में ऑडियो थोड़ी वीक है। हम प्रोसेस करने के बावजूद भी ऑडियो को ज़्यादा ठीक नहीं कर पाए हैं। संगत जी, आप संगत जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें, शांत वातावरण में बैठकर अपने माइक को अच्छे से चेक कर लीजिए संगत जी, या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को चेक कर लीजिए, फिर अपने सत्संग को रिकॉर्ड कीजिए और स्वयं भी एक बार सत्संग को सुन लीजिए कि ऑडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5978। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी करना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मुझे दिन में टाइम नहीं मिला मेरे को, और पड़ोस में शादी थी बेटे की, किसी की पड़ोस में ही है, बिल्कुल पास में ही, तो वहाँ पे भी जाना आना पड़ता है। तो आज की शादी थी तो वहाँ शादी में गए, फिर टाइम नहीं मिला। घर में भी संगत जी काम हो जाता है, फिर शादी में शाम को गए, फिर वहाँ से लौट के आई, तो फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना अपना कर आज का। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, और थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए कोटि कोटि गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ करना, मुझसे थोड़ा लेट हो जाता है सत्संग करने में, मुझे माफ़ करना। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। और आप सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे संगत का, शुक्राना मेरे सोनू अंकल का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग पेश कर। तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर बोलने में कोई गलती हो। गुरु कृपा, मैं सत्संग आपका अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, पर आप मुझे जो सही हो वही बुलवाना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैसेज आ रहा था कभी, ये 2-3 दिन हो गए, बहुत नेगेटिविटी ये मैसेज आ रहा है मोबाइल पे। आज मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे को आत्मा ने जकड़ लिया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं, सत्संग नहीं सुनना था, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी, मैं बहुत डर जाती हूँ। आप ये नेगेटिव मैसेज मोबाइल में मत भेजा करो। अगर किसी का कोई अगर डर के मारे कोई हार्ट अटैक आ जाए या कोई मर जाए तो उसका तो घर ही बर्बाद हो जाएगा मेरे गुरुपा। आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, ऐसे मैसेज मत डालो, ना मेरे मोबाइल में ना बाकी संगत के में। ऐसे मोबाइल से कोई फायदा नहीं मेरे गुरुपा। आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, मैं एक ही बार बड़े मंदिर गई हूँ गुरुपा। मैंने बड़े मंदिर जाके देखा कि कितनी संगत आपसे जुड़ी हुई है, और वो कभी दूर भी घूमने जाती है संगत, और
तो वहाँ पे इतना सुकून नहीं मिलता है, लेकिन बड़े मंदिर जाके बहुत सुकून मिलता है मेरे गुरुपा। जो आपसे प्यार करती है, आप बुलाते हो, संगत को चाहते हो, प्यार करते हो, तो गुरुपा कभी कोई संगत का बुरा चाहेंगे? अगर बुरा चाहेंगे तो इतनी संगत क्यों आए बड़े मंदिर में? और बड़े मंदिर में जहाँ जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ मिलता है, कितना खर्चा होता है। मैं तो देख के आई हूँ मेरे गुरुपा, एक ही बार मेरे गुरुपा ने बुलाया है, बस मैं एक ही बार गई हूँ। मैं ही जब ही देख के मुझे इतना अच्छा लगा गुरुपा कि मेरे तो बड़ा मंदिर जाके मैं तो तर गई। और बड़े मंदिर के जब मैं ध्यान करती हूँ तो मैं तो खो जाती हूँ बड़े मंदिर में गुरुपा, इतना सुकून मिलता है। तो आप ही बताओ, जिस चैनल वालों ने इतने सारे चैनल कर दिए कि ये सत्संग ना सुनो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कितना डर, इंसान पानी पानी हो जाता डर के मारे। अरे वैसे ही सबके घर में इतनी समस्या होती है, इतनी चिंताएं होती हैं, वैसे ही लोग इतने घरों में इतना वो होता है, ऊपर से ये मैसेज डालते हो, क्या मिल जाता है ऐसे मैसेज डालने से? कुछ मिलता है? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संगत का जो उनका तो कितना नुकसान हो जाएगा। कोई डर के मारी मर जाएगा, वो तो किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई कैसे मर जाएगा, क्या फायदा है ऐसे? कोई सत्संग ही डर के मारे सुनेगा ही नहीं, चैनल ही बंद हो जाएंगे सबके। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे चैनल, ऐसे मैसेज मत डालो जो किसी का नुकसान होए। और सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, सॉरी चैनल वालों का, अगर मुझे भूल चूक हुई है, बोलने में कुछ गलती हुई है, मुझे माफ़ करना। लेकिन ये हकीकत है, ये सही बात है। ये मेरे गुरुपा कभी नहीं कहेंगे कि ये ऐसे मैसेज डालो संगत के लिए। हाँ, लपेट हो जाती है, कोई कोशिश करता है कि हाँ सत्संग सुनो सारे, कभी कभी तो सब कितने 4-5 संगत सत्संग सुन लेते हैं, कभी नहीं टाइम मिल पाता है तो नहीं सुन पाते, लेकिन रात में कभी 2-3 सत्संग तो रोज ही होते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, नहीं टाइम मिल पाता, नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे मैसेज डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे मैसेज भी देते हैं, इतनी अच्छी गुड न्यूज भी देते हैं, इतना संगत का भला भी करते हैं। वो कभी संगत के बारे में ऐसा सोचेंगे भी नहीं। गुरुपा, मेरी गुरुपा तो देवों को देव महाशिव है, वो कभी संगत का नहीं, कभी नहीं कहेंगे कि तुम इतनी खराब मैसेज डालो संगत के लिए। तो मेरे मोबाइल में तो कतई नहीं आने चाहिए ऐसे मैसेज बस। और मैं तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मैं बोलने में भूल चूक हो जाए, माफ़ कर देना मेरे को, अगर बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत, लेकिन मैसेज बहुत खराब मोबाइल में डालते हो, जो देखते ही इंसान का पानी हो जाता है, इंसान सत्तर कपने लगता है। ऐसे मैसेज मत डालो जो किसी का घर ही खराब हो जाए। किसका क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। चैनल सारे बंद हो जाएंगे अगर ऐसे मैसेज आएंगे तो यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे मैसेज मत डालो। अगर मुझे बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सॉरी मुझे अगर कुछ बोलने में भूल चुकी हो तो सॉरी गुरुपा तो देवों के देव महादेव है, वो तो महाशिव है, सबका कल्याण करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। इतनी संगत जुड़ी है, देश विदेश कहाँ से संगत जुड़ी है, लाखों सैकड़ों संगत जुड़ी हुई है मेरी गुरुपा से। गुरुपा आप ही हो, बस सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया आपने, जब जोड़ा है अपने आप से गुरुपा तो सब कुछ आपके ऊपर है। आपकी रजा में राजी है मेरे गुरुपा, जैसे आप रखोगे बस सब वैसे ही रखेंगे। आप ही हो बच्चों की बिल्लेस करने को, मेरे बेटा में कोई कष्ट परेशानी है सब आपको ही देखना है, आपको ही सही करना है, आपको ही बिल्लेस करना है। आप कहते हो ना मैं तेरे घर में विराजमान हूँ तो चिंता मत कर गुरुपा, बस सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, बस आप ही हो सब कुछ।
और गुरुपा सबकी सब संगत का भला करना, सबके बच्चों पे भला करना, और जो सत्संग शेयर करते हैं सोनू अंकल उनकी फैमिली पर, सबको ब्लेसिंग देना, सबका भला करना, सबके बच्चे आगे बढ़े, खूब सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुपा, और मेरी भी मनोकामना पूरी होने बच्चों की। सब मेरे बच्चे आपके ऊपर हैं गुरुपा, आपके ही बच्चे हैं, आपके दिए हुए बच्चे, मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके ही बच्चे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर बोलने में कुछ गलती हो गई मुझे माफ़ करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय हो मेरे गुरु महाराज की, जय हो जय हो जय हो जय हो। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ। आगे की तैयारी करूँगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय हो गुरु महाराज की, जय हो जय हो जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4151। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरु जी। मैं दिल्ली से जूरी आंटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से कनेक्ट अप्रैल 2024 से हूँ। उस दिन से आज तक मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि कोई तो मेरा साथ है, जो मुझे डे टू डे लाइफ के सफ़र में सहायता कर रहा है। दो आई हैव फेस प्रॉब्लम्स, I feel that they are solved without any major trouble. मैंने नोटिस किया है कि मेरा और मेरा बेटा की हेल्थ हुई गुरुजी जब से हम लोगों का हाथ थामा है काफ़ी सुधर गया है। मेरा पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरी एक सहेली ने, जो गुरुजी की संगत था, मुझे गुरुजी की एक सफ़ेद शोला वाला स्वरूप गिफ्ट किया। मैंने इतना खुश हुआ जब वो बोला कि वो स्वरूप उसने बड़े मंदिर से मिली थी। गुरुजी ने मुझे वृंदावन, प्रयाग और काशी भी बड़ी अच्छी से सफ़र करवाई है। मैंने पहले भी 2 सत्संग सनू जी की प्लेटफॉर्म में भेजा था, लेकिन शेयर नहीं हुआ। आई होप दिस टाइम सोनू अंकल विल शेयर दिस वन, एज आई हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी टू शेयर माई सत्संग। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। सनू जी, संगत जी, मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी मेरा ये सत्संग यहाँ विराम देना चाहती हूँ, लेकिन विराम देने से पहले मैंने गुरु जी की मंत्र पाठ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5360। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एंड शुक्राना सोनू अंकल आपका, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। संगत जी, सोनू अंकल की सेवा से पहले मैंने 1-2 जगह और सत्संग शेयर किया था संगत जी, बट वो शेयर नहीं हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी से ही पूछा, गुरुजी आप ही बताओ कि मैं कौन से
प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सोनू अंकल का ही बोला, तो इसलिए मैं संगत जी सोनू अंकल के चैनल पे ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल मैंने एक सत्संग अटेंड किया था संगत जी, तो वहाँ पे संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, एक लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंक करने लगी संगत जी, एंड लाइक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स वो ब्लिंक कर रही थी संगत जी। और मैंने 1-2 आंटियों का सत्संग सुना था संगत जी, जिसमें मतलब लाइट ब्लिंक करना इज लाइक गुरुजी अपनी प्रेजेंस कभी लाइट ब्लिंक करके भी दिखाते हैं, तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो अपने आप लाइट फिर ब्लिंक करना बंद कर दी संगत जी थोड़ी देर बाद। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक अभी गुरुपूरब के दिन संगत जी मुझे गुरुद्वारा जाने का मन था संगत जी, और मेरा लो विजन इशू है, तो मैंने मेरी अटेंडेंट से बोला था कि मैं और तू साथ में चलेंगे गुरुद्वारे गुरुपूरब में दर्शन करने गुरुजी के। तो संगत जी उसने बोला ठीक है। संगत जी मेरे हस्बैंड की मीटिंग्स रहती है, कॉल रहती है, तो वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने बोला वो बिजी हैं, पर वो घर से ही काम कर रहे थे संगत जी। और संगत जी फिर क्या हुआ ना कि सडनली 7:55 पे उसने बोला कि उसके घर पे भी पूजा है, तो उसको जल्दी जाना है, तो वो गुरुद्वारा नहीं आ पाएगी संगत जी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, और वो संगत जी आप मानोगे नहीं 2 मिनट में रेडी हो गए, ठीक है मैं चल लूँगा। और उनकी नेक्स्ट मीटिंग 8:30 पे थी संगत जी। और ये मैंने देखा कि जब भी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते या गुरुद्वारा या कहीं भी ऐसे बुलाते, तो हमेशा मुझे मैसेज देते कि जोड़े में आ, जोड़े में आ। मैंने ओके संगत जी। तो मुझे लगा कि गुरुजी इस बार भी हम दोनों को एक साथ ही बुलाना चाहते हैं और ब्लेस करना चाहते हैं। तो ऐसा सब एकदम से हो गया संगत जी, और वो भी रेडी हो गए। और संगत जी फिर जब हम गुरुद्वारे गए तो मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, और समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद मिला संगत जी मुझे वहाँ पे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। फिर और संगत जी बहुत 2-3 दिन से मुझे बहुत एक्सीडेंट्स वाले ही सत्संग में मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैं सुन रही थी और गुरुजी बताते हैं मतलब कि जब भी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो कोई बड़ा कष्ट गुरुजी छोटे में निकाल देते हैं, गाड़ी पे निकाल देते हैं संगत जी। तो मानोगे नहीं 1 महीने में 3 बार मेरे साथ हो चुका है संगत जी। मतलब 2 बार तो ड्राइवर था, नहीं 1 बार ड्राइवर था तो अकेले, तो उसने किसी को गाड़ी ठोक दी संगत जी मेरी। और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, पर ड्राइवर वाज़ सेफ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं सिर्फ 500 या 600 ही बिल आया और हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई। तो उसमें भी बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना। फिर संगत जी सेकंड टाइम जब उसने ठोकी, मतलब तब तो आई वाज़ इन द कार, और सिग्नल पे जस्ट एक दूसरी गाड़ी से टच हो गई संगत जी। तो उनके में ऐसी कुछ बहसा-बहसी हो गई, पर संगत जी उस गाड़ी का नंबर वाज़ 773। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे समझ गया गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में निकाल दिया संगत जी। और आज क्लिनिक मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ संगत जी, तो मेरी क्लिनिक है। तो वापस आते-आते भी संगत जी उसने मतलब डॉग को थोड़ा हिट किया, उसको इंजरी हुई शायद संगत जी, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ संगत जी गुरुजी की मेहर से। तो दिस इज़ द थर्ड टाइम संगत जी। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा संगत जी। मैं तो तुरंत जय गुरुजी करने लगी संगत जी, पर होपफुली फिर हम आ गए संगत जी। ऐसे इस तरह मतलब गुरुजी ने 3 बार हमारा मतलब कुछ तो भी बड़ा कष्ट मेरा काटा संगत जी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं अपना सत्संग अभी यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी, और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, और होप सोनू अंकल आप मेरा सत्संग ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0090। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी,
मैं गुरुपा की बेटी अर्चना अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा की मर्जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जो गुरुपा करवाते हैं वही हम सभी करते हैं। आज 13 जून है। कुछ महीनों पहले मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मेरे भाई के पास अपना घर नहीं है, गुरुपा ये अरदास पूरी कर दो। सच बताऊं तो गुरुपा ने तो बड़ी जल्दी ही मेरी अरदास पूरी कर दी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे भाई के पास भी अपना घर हो गया। शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा से अंतर मन से मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।